क्या पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर जो नेचुरल वारिस हैं उनको उनके उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता है? वसीयत वसीयतकर्ता की संपत्ति के संबंध में उसकी इच्छा की विधिक घोषणा है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात देना चाहता है। क्या वसीयत के आधार पर जो उस व्यक्ति के नेचुरल वारिस हैं उनको उनके उत्तराधिकार और हक से वंचित किया जा सकता है? इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय उच्च न्यायालय का है जिसके संबंध में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अवर न्यायालय के आदेश को यथावत रखा और कहा कि वसीयत जिस परिस्थिति में निष्पादित हुई है, जिन परिस्थितियों में वसीयत के गवाहों द्वारा उन परिस्थितियों को कदम दर कदम स्पष्टित किया गया है कि किन किन परिस्थितियों में वसीयत निष्पादित की गई और उस परिस्थितियों से वह वसीयत पुष्ट है और उसके आधार पर जो अवर न्यायालय ने नामांतरण आदेश पारित किया है वो बिल्कुल सही है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं माना माननीय उच्च न्यायालय ने और जो आदेश पारित हुआ था और न्यायालय का उसको यथावत कायम व बहाल रखा। तो मामला ये था कि एक व्यक्ति जो है वह अपने जो नेचुरल वारिस थे उनको हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति के हक में वसीयत किया था और वसीयत निष्पादित करने के कुछ दिन बाद ही मतलब 2 माह पूर्व ही 2 माह बाद जो है उसका मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसके वरासत के संबंध में कार्रवाई चकबंदी अधिकारी यानी सीओ के समक्ष चली और सीओ ने अपने विचारण के समक्ष जो है सारे तथ्यों परिस्थितियों को देखा और दोनों पक्षों से गवाहों का परीक्षण हुआ और परीक्षण करने के उपरांत सीओ ने और पंजीकृत वसीयतनामा जिसके हक में था उस व्यक्ति के हक में आदेश पारित किया। उस आदेश के विरुद्ध जो विपक्ष था वो चला गया अपील में। अपीली न्यायालय ने भी चकबंदी अधिकारी के आदेश को यथावत रखा। फिर अपीली न्यायालय और चकबंदी अधिकारी के न्यायालय के विरुद्ध पक्ष गए निगरानी में। निगरानी न्यायालय ने भी उस आदेश को चकबंदी अधिकारी के आदेश को यथावत रखा और कहा कि नहीं, जो है वसीयत के आधार पर जो आदेश पारित है वो सही है क्योंकि उस वसीयत को जो तथ्य और परिस्थितियां उस वसीयत में वर्णित की गई थी उन तथ्य और परिस्थितियों को उसके हाशिया गवाहों द्वारा विधिवत साबित किया गया था और इस आधार पर चकबंदी अधिकारी के आदेश को उन्होंने बहाल रखा। और उसके बाद मामला आया माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष और माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल हुई और उस याचिका में दोनों पक्षों को सुना गया और सारे कागजात का न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया और परीक्षण में न्यायालय ने पाया कि जो चकबंदी अधिकारी ने अपना आदेश पारित किया था उस आदेश में उसने उन सारे तथ्यों और उस वसीयत के जो गवाह थे वो गवाहों के बयान को भी न्यायालय ने देखा और न्यायालय ने यह पाया कि संशय कोई नहीं रह गया था। यानी उस वसीयत जिस परिस्थिति में निष्पादित की गई थी उस परिस्थिति को बखूबी गवाहों और परिस्थितियों से साबित किया गया था, कोई संशय नहीं रह गया था। और इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने अवर न्यायालय के जो आदेश थे उन आदेशों को यथावत कायम व बहाल रखा और कहा कि नहीं, 171 के अंतर्गत आपको उत्तराधिकारी नहीं मान लिया जाएगा क्योंकि जो मूल काश्तकार था उसने जो वसीयत निष्पादित किया था उसने उस वसीयत में उन सारे परिस्थितियों का वर्णन किया था जिसे उस वसीयत के हाशिया गवाहों द्वारा विधिवत साबित किया गया था। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो शर्तें हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में जो शर्तें हैं उस शर्तों तक साबित किया गया था। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने अवर न्यायालय के आदेश को यथावत रखा और याचिका को निरस्त कर दिया।
संबंध में। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।